Hello everyone, good morning. So today's session is a topic from biology. ठीक है, बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, राइट? सो लेट मी राइट द टॉपिक ओवर हियर, ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स. ओके, तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम सारे ग्लैंड्स देखेंगे और वो ग्लैंड्स कौन से हार्मोन को रिलीज़ करते हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. सी ऑफन वी नेग्लेक्ट बायोलॉजी, साइंस एज अ होल हम नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते, बट देन आफ्टर टीचिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक हम PYQ भी करेंगे so that you understand the importance of each and every topic, each and every subject in this particular examination. Okay, see, this is a very competitive exam. Make sure you are covering each and every part. Okay, see, have that patience of covering each and every topic. I know it's hard, but then डू इट. ओके, अभी देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, ये सब कुछ से कुछ नहीं होगा. अलॉन्ग विद दिस हैज़ टू बी मास्टर्ड ऑलरेडी. उसके बाद में आपको वन बाय वन साइंस के टॉपिक्स भी उठाने पड़ेंगे, स्टैटिक जीके के भी करने होंगे ऑब्वियसली. ओके, नहीं पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है. ओके, सो मेक श्योर यू आर लर्निंग एवरीथिंग. नाउ लेट्स नॉट वेस्ट एनी ऑफ आवर टाइम एंड देन ओके, एक दिन मैं आपको पर्टिकुलरली सारा फॉर्मेट बताऊंगी इस SSC एग्जामिनेशन का, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. ओके, बट नाउ लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक दैट इज ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स. ओके, तो ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, मैंने बोला कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो पर्टिकुलर हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं. ओके, नाउ वी विल बी लर्निंग ईच एंड एवरी ग्लैंड वन बाय वन. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक. तो अभी देखो, आपको स्क्रीन पे ग्लैंड्स का डेफिनेशन देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स इन बॉडी दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंसेस, ईदर हार्मोन्स और केमिकल्स, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. अभी देखो, जो स्पेसिफिक फंक्शंस का परफॉर्मेंस होता है उसके लिए रिलीज ऑफ हार्मोन्स या फिर केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंसेस एंजाइम्स भी हो सकते हैं. ओके, नाउ दोज हु हैवंट स्टडीड बायोलॉजी, आपने 9th 10th में तो बायोलॉजी पढ़ के रखा है, सो नो डाउट कि यू डोंट हैव दैट बेसिक नॉलेज ऑफ एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, राइट? बट स्टिल वी विल बी स्टडिंग इन अ वेरी फाउंडेशन लेवल से हम पढ़ने वाले हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट देन मेक श्योर यू आर लर्निंग. तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स कौन से हो गए? तो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया और एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया. एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन का डिफ्रेंसिएशन बताने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं. किसको रिलीज़ करते हैं? हार्मोन्स को. तो अभी हार्मोन्स के रिलीज़ के लिए कोई बॉडी में स्पेशल नर्वस सिस्टम या फिर कोई पर्टिकुलर डक्ट है? नहीं, वो ऐसे ही ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाते हैं थ्रू देयर पर्टिकुलर ग्लैंड्स. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? दे रिलीज हार्मोन्स. अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं. दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड. अभी डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं. ओके, दे आर डक्टलेस. डक्टलेस यानी कि उनको कोई पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं है जिसके थ्रू उनको ट्रैवल करना पड़ता है, राइट? दे आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? दे रिलीज एंजाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, राइट? दे सेक्रीट देयर एंजाइम्स यूजिंग डक्ट. यहाँ पे इनको डक्ट की आवश्यकता है, राइट? जैसे कि हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम कवर किया था तभी जो लिवर होता है वहाँ पे गॉल ब्लैडर होता था, राइट? तो गॉल ब्लैडर, ये समझो कि ये लिवर है, यहाँ पे ये था एक गॉल ब्लैडर. इसके जो एंजाइम्स थे, एंजाइम्स थे, उनको रिलीज़ होने के लिए उनको एक पर्टिकुलर डक्ट की ज़रूरत थी ताकि वो स्टमक तक पहुंच सके, राइट? तो ये एक पर्टिकुलर डक्ट में यानी पाइपलाइन से होके गुजरते थे. ओके, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, दे हैव डक्ट्स. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दिस वन. ओके, अभी ये पिक्चर आप अभी से रट्टा मार लो. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या समझना है? आई विल टेल यू वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग. तो ये सारे ग्लैंड हो गए जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं. ओके, ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन्स. ठीक है, अभी ये जो ग्लैंड्स हैं हम सर से पाँव तक, ऊपर से नीचे तक एक एक करके सब कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे दिमाग यानी कि जो हेड रीजन है वहाँ पे आपको 3 ग्लैंड देखने को मिलते हैं. वहाँ से आपको बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज होने को देखने को मिलेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो ब्रेन है वहाँ पे
हाइपोथैलेमस, पीट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वंस। ओके, ये हो गए ब्रेन रीजन के। ठीक है, कौन से? हाइपोथैलेमस, पीट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ओके, तो आप ऐसे याद कर लो HPP। ठीक है, हेड के वहाँ पे ये दो PP हैं। ओके, अभी नेक रीजन पे हो जाता है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आपको मिलेंगे पैराथायराइड एंड थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे चेस्ट के रीजन पे आपको मिलेगा एक ग्लैंड दैट इज थाइमस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं किडनी के ऊपर, एक ये दो किडनीज हैं। ओके, दीज आर द टू किडनीज। इन किडनीज के ऊपर आपको एक ग्लैंड देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ओके, इंपॉर्टेंट वन। अभी नेक्स्ट हो गए पैनक्रियाज एंड देन दी ओवरीज एंड टेस्टिस। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कवर दीज ग्लैंड्स वन बाय वन। ठीक है, तो हमें सर से लेके नीचे तक सारे के सारे जो ग्लैंड्स मौजूद है हमारी बॉडी में, वो हम जस्ट एक बार ऐसे रिकॉल करते हैं। ओके, सो ऑन द हेड रीजन यू विल फाइंड दीज ऑल ग्लैंड्स, दैट इज हाइपोथैलेमस, पीट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये हेड रीजन के 3 ग्लैंड्स हो गए। ओके, HPP, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड एंड पीट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अभी नेक रीजन पे आपको मिलेगा थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, ये हो गया नेक रीजन। ठीक है, अभी चेस्ट के वहाँ पे आपको मिलेगा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अभी ये जो तो किडनीज होती हैं उसके ऊपर आपको एक ग्लैंड देखने को मिलता है, वो है एड्रीनल ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पे किडनीज के ऊपर कौन सा है? दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। अभी नीचे की ओर आपको मिलेगा ओवरीज एंड टेस्टीज, टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। होप दिस इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट? सो दीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी। ओके, अभी नेक्स्ट हम वन बाय वन मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सर से लेके पाँव तक पूरे के पूरे वन बाय वन सारे ग्लैंड और वो ग्लैंड कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाता है, फर्स्ट वन है पीट्यूटरी। ये हमने पढ़ा है, ये हेड रीजन में लोकेटेड है, राइट? ओके, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज दी मास्टर ग्लैंड। हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, दिस इज अ P साइज्ड ग्लैंड एंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, हमारा जो दिमाग होता है उसके बेस के वहाँ पे प्रेजेंट है, इट्स अ P शेप्ड। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये मास्टर ग्लैंड्स किस लिए है? क्योंकि ये बॉस की तरह एक्ट करता है, राइट? तो ये दूसरे हॉर्मोन्स के रिलीज के लिए हेल्पफुल है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड ओवर हियर। तो जो हॉर्मोन्स है वो किसने डिस्कवर किए थे? तो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय E.H. स्टार्लिंग। फर्स्ट हार्मोन किसने डिस्कवर किया था? दैट इज सेक्रेटिन इन 1902. Okay, so these are the important points over here. Now let's move on to another gland, that is hypothalamus, right? ये hypothalamus कहाँ पे region, कौन से region पे located है? That is the brain region, right? In the brain region we have learned 3 hormones, right? So 3 glands, which are the pituitary and then pineal gland and then the hypothalamus. Okay, so these are the 3 glands which are present in the brain region, crucial for the regulating many body functions including hormone release, body temperature, hunger, sleep wake cycle. ये सारी चीज़ें कौन regulate करता है? तो that is the hypothalamus itself. Okay, hope this is very much clear. Now अभी ये जो ग्लैंड है कौन सा? हाइपोथैलेमस, इसके 2 रीजन्स हो जाते हैं। ओके, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर बोले तो क्या? आगे की साइड। ओके, एंटीरियर से A से आगे हो गया। ठीक है, तो जो आगे की साइड पे लोकेटेड है उसको हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। इसका दूसरा यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी का अलग नाम क्या है? तो दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ओके। So the anterior pituitary produces and secretes a variety of hormones that regulate various psychological processes including growth,
मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो आगे के पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली, तो ये सब कुछ रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, स्ट्रेस लेवल्स एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नॉन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये कौन सी दो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, दैट इज, तो देखो हॉर्मोन्स कौन से रिलीज करता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन, ठीक है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो ऑल्सो नॉन एज व्हाट, देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक, दैट इज सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। इसको हम सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं, किसको, ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। तो ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है बेसिकली, ठीक है। और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन लैक्टेटिंग मदर्स, ओके। नाउ अब ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसकी डेफिशिएंसी, यानी कि अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी आ जाए तो लीड्स टू ड्वार्फिज्म, यानी कि शॉर्टनेस इन हाइट ड्यू टू जेनेटिक्स और मेडिकल कंडीशंस। अभी अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी आ जाए, कोई भी हार्मोन एक्सेस अमाउंट एंड डेफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन अगर इसकी डेफिशिएंसी यानी कि कमी आ जाए तो हाइट छोटी की छोटी रह जाती है, उस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं। एंड एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज व्हाट, दैट इज गाइगैंटिज्म, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस यानी कि लेवल बढ़ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, दैट इज गाइगैंटिज्म होता है, एक्सेस ऑफ ग्रोथ एंड अबनॉर्मल स्केलेटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एग्रोमेगली रिजल्ट्स इन एक्सेस ग्रोथ ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एग्रोमेली यानी कि क्या, जो कोई कोई बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा दिखने को मिलती है। होप दिस इज क्लियर, ओके। नाउ एज आई टोल्ड यू, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो रीजन्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर यानी कि आगे के साइड एंड पोस्टीरियर यानी पीछे वाले। तो अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ओके। तो समझो, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे समझते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एंटीरियर को क्या बोला था हमने, तो दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। अभी ये जो हाइपोथैलेमस रीजन जो हार्मोन्स प्रोड्यूस एंड रिलीज करता है, ओके, तो वो स्टोर कौन करता है, तो वो ये करता है, ओके। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस आर वर्किंग hand in hand, okay, but does not produce hormone by itself, ठीक है। अभी ये जो ADH है और ऑक्सीटोसिन है, ये दो हार्मोन्स को ये स्टोर करता है, ओके। ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसिन भी उसे कहते हैं, ओके। तो ये कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन दो हार्मोन्स को स्टोर करती हैं, और ये कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस रीजन क्या करता है, बेसिकली वो बनाता है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन्स है यहाँ पे पर्टिकुलरली ये हार्मोन्स यहाँ पे स्टोर किए गए हैं, ओके। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी को मेंटेन करता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O हेल्प्स कंट्रोल इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। अभी जो किडनी में पानी का लेवल होता है उनको रीअब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी ADH की है, ओके। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम है वासोप्रेसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग्स बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट वंस। अभी ऑक्सीटोसिन यानी इसे लव हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व इन सेक्रेशन ऑफ मिल्क एंड स्टिमुलेट्स द यूट्राइन मसल टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर, ओके। तो ये ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या है, लव हार्मोन भी इसे कहते हैं। ये एक्चुअली मिल्क के सेक्रेशन में इन्वॉल्व है, ओके। अभी ये जो लेडीज़ में यूट्राइन मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्पफुल है ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ, ओके। सो दिस इज वेरी मच क्लियर, आई होप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्लैंड, तो वो है पीनियल ग्लैंड। तो इसका लोकेशन भी कहाँ पे है, तो दैट इज इन द ब्रेन रीजन इटसेल्फ, ओके। तो इट इज़ इन द मिडिल ऑफ आवर ब्रेन दैट हेल्प्स रेगुलेट बॉडीज circadian rhythm by secreting the hormone melatonin। अभी ये जो स्लीप वेक की जो साइकिल होती हैं
ये इसको कौन रेगुलेट करता है, दैट इज़ पीनियल ग्लैंड का हार्मोन, ठीक है। तो उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, ठीक है। अभी ये मेलाटोनिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कीप ऑन सीइंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो ये एक्चुअली क्या है, इट्स अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू डार्कनेस, ठीक है। अभी जब अंधेरा होता है तभी हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, ये हार्मोन रिलीज होता है एंड देन वी आर स्लीप, ओके। ऑफन कॉल द हार्मोन ऑफ डार्कनेस। अभी इसको मेलाटोनिन का दूसरा नाम है क्या, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। इट हेल्प्स रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल बाय सेंसिंग लाइट एंड डार्क थ्रू सिग्नल्स रिसीव्ड बाय द रेटिना ऑफ अवर ब्रेन, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोसेस काम करता है जब हमारी आँखों में रोशनी की आना या फिर ना आना, उस हिसाब से हमारा रेटिना ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है और वहाँ से पीनियल ग्लैंड फिर मेलाटोनिन को रिलीज करता है अकॉर्डिंगली, राइट। सो जब लाइट्स ऑफ होती है हमें नींद आ जाती है, दैट इज़ बिकॉज द मेलाटोनिन इज वर्किंग बिहाइंड इट, ओके। अभी नेक्स्ट है थाइमस। अभी ये जो चेस्ट रीजन है हमारा, वहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम थाइमस, ओके। सी करेक्ट, यहाँ पे ये है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो लोकेटेड इन द अपर चेस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, यानी कि जो ब्रेस्ट बोन होता है, आगे का जो ब्रेस्ट बोन होता है उसके जस्ट पीछे ये वाला ग्लैंड लोकेटेड है, इन फ्रंट ऑफ द हार्ट, ठीक है। हमारा जो हार्ट है उसके जस्ट आगे। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इम्यून सिस्टम। तो अभी इसका रोल है इम्यून सिस्टम में काम करना, स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। तो हमारा चाइल्डहुड से ही इम्यून सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है, राइट, ओके। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इट इज़ फॉर द मेच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अब ये टी लिम्फोसाइट्स यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBC, वहाँ पे हमें टी लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। व्हेन वी स्टडी दिस पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम we will get to know more about T lymphocytes and everything like that, okay। अभी के लिए समझो ये WBC के टाइप सेल हैं, ओके। तो ये टी सेल्स जो होते हैं उसके मेच्योरेशन को हेल्प कौन करता है, तो दैट इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है, विच इज़ एसेंशियल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस, ठीक है। WBC यानी क्या है, दे आर फाइटर्स, राइट, फाइटर सेल्स। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी सेरोटोनिन हार्मोन रेगुलेट दी फीलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अभी थायराइड ग्लैंड, हमने थायराइड बहुत सुन के रखा है, तो दिस इज़ वेरी फेमिलियर ग्लैंड, राइट। तो थायराइड बेसिकली नेक रीजन में प्रेजेंट है। इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन दी नेक रीजन, हो गया, राइट। तो हमने देखो ये जो बटरफ्लाई जैसा शेप दिख रहा है, ओके, यहीं पे हमारे नेक रीजन में ये प्रेजेंट है, क्या, दैट इज थायराइड ग्लैंड। अभी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो दैट इज थायरॉक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू लर्न, ठीक है। थायराइड से थायरॉक्सिन हो गया। अभी नेक्स्ट हो जाता है इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन इंक्रीजिंग दी बॉडीज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अभी मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन एक्टिविटी को कौन हेल्पफुल करता है, दैट इज थायरॉक्सिन। द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन रिक्वायर्स आयोडीन, अ मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, ठीक है। तो हम बोलते हैं जो नमक, जो सॉल्ट होता है उसके अंदर आयोडाइज्ड, क्या आपके नमक में आयोडीन है, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपने देख के रखे होंगे, राइट। तो नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है, ओके। आयोडीन अगर हमारी ब्लड स्ट्रीम में है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, अगर नहीं है तो फिर हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा और बहुत सारी बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ हो जाती है फिर, ठीक है। तो अभी देखो नमक की कमी और नमक की एक्सेस से क्या हो जाता है, अभी वो भी सुन लो। अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, कैन लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अगर नमक की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। अ कंडीशन वेयर द बॉडीज इनफ थायराइड हार्मोन, ठीक है, बॉडी प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो वहाँ पे बॉडी बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन क्या करती हैं, डजेंट प्रोड्यूस, ठीक है, सॉरी डजेंट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। अभी डेफिशिएंसी है तो ज़्यादा थायराइड हार्मोन ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी बॉडी, ठीक है। अब इस डेफिशिएंसी से क्या होता है, मे कॉज द थायराइड ग्लैंड टू एनलार्ज लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड ग्वाइटर। अभी आपने बहुत से लोगों का ऐसे नेक रीजन ऐसे स्वेलन देखा होगा, ओके। तो दैट इज़ बेसिकली कि उनके खाने में, उनका जो डाइट है वहाँ पे आयोडीन की कमी है, राइट। उनके नमक में ज़्यादा आयोडीन के कंटेंट नहीं था, इसीलिए ये हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये थायराइड ग्लैंड ऐसे बढ़ गया,
ओके, सो दैट एनलार्ज पोर्शन इज अ कंडीशन कॉल्ड गॉइटर, ठीक है। तो उन लोगों को बेसिकली क्या है, गॉइटर है। तो आपको उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए कि नमक खाइए, ओके बेसिकली वो एक्चुअली मेडिकल कंडीशन हो जाता है, ओके। नाउ एन एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन कैन रिजल्ट इन हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, where the thyroid gland becomes overactive and produces too much thyroxine। अभी ज़्यादा मात्रा में आयोडीन भी अच्छा नहीं है, उससे क्या हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। ओवर एक्टिव हो जाता है थायराइड ग्लैंड एंड बहुत सारा हार्मोन फिर रिलीज करने को लगता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी नेक रीजन में 2 ग्लैंड्स बोले थे हमने, सेकेंड वन इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड हो गया, अभी पैराथायरॉयड, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये भी नेक रीजन में है। तो ये है 4 स्मॉल ग्लैंड्स लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अभी देखो ये है थायराइड ग्लैंड, इसके यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे पूरा पैराथायराइड ऐसे स्प्रेड किया हुआ है। मेन रोल क्या है इसका, तो है वो रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड एंड बोन्स। अभी ये जो कैल्शियम होता है उसका ब्लड में और बोन्स में रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ब्लड में भी कैल्शियम होता है और बोन्स इज ऑफ कोर्स कैल्शियम होता है वहाँ पे, तो ये पैराथायराइड उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। दे डू दिस बाई प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। अभी उस हार्मोन का नाम क्या है, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन। अभी नेक्स्ट है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अभी ये क्या है, ये एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है, राइट, मेडिकल कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, तो डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस टू मच यूरिन एंड इज नॉट एबल टू रिटेन वाटर, ठीक है। अभी पानी को बॉडी आपका रिटेन नहीं कर पा रही है, तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, उस कंडीशन को ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये किससे होता है, बेसिकली ड्यू टू द लैक ऑफ ADH, राइट। ये जो ADH है उसकी डेफिशिएंसी, लैक ऑफ ADH, ठीक है, या फिर उसको वासोप्रेसिन भी बोलते हैं, राइट। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली ये वाली कंडीशन हो जाती है। होप दिस इज वेरी मच क्लियर। एंड ADH ये इसको रेगुलेट कौन करता है, आई मीन इस हार्मोन को रिलीज कौन करता था, तो दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इफ यू रिमेंबर वी हैव जस्ट लर्नड नाउ, राइट। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स वी हैव लर्नड ओवर हियर। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है किडनी के ऊपर। जो हमारे 2 किडनीज होते हैं, बोथ साइड के किडनीज, वहाँ पे ऊपर ऐसे टोपी की तरह बैठे हुए ये ग्लैंड। इट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड अबाउ द किडनीज, किडनीज के ऊपर ऐसे टोपी की तरह बैठे हुए हैं। इट रिलीजेस एड्रीनल हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज एड्रीनल हार्मोन, ऑल्सो नॉन एज द फ्लाइट और फाइट हार्मोन, ठीक है। अभी इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। सी, आप एक जंगल में जा रहे हो अकेले, अचानक से एक शेर सामने आ जाए तो आपको क्या होगा, यू विल ईदर फाइट और फ्लाइट, आई मीन भाग जाओगे आप, पसीने छूटेंगे और हार्ट बीट विल इंक्रीज एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये बेसिकली किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, तो दैट इज एड्रीनल ग्लैंड की वजह से हो रहा है। तो वहाँ पे ये हार्मोन क्या करता है, इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस लेवल, ठीक है। शेर को देख के आपकी हार्ट बीट कम तो नहीं होगी, बढ़ेगी ऑब्वियसली, आप हाफने लगोगे, पसीना पसीना होगा, तो दैट इज़ हार्ट बीट इंक्रीज होती है, दैट इज़ ड्यू टू दिस पर्टिकुलर हार्मोन, ओके। अभी डेफिशिएंसी कॉजेज एडिसन्स डिसीज, अभी इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, तो दैट इज एडिसन्स डिसीज हो जाता है। ये क्या है, एक रेयर कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, इन विच योर एड्रीनल ग्लैंड डोंट प्रोड्यूस इनफ ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन है, एंड एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हार्मोन पर्टिकुलरली प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो उससे हमें क्या होता है, डेफिशिएंसी कॉजेस क्या, एडिसन्स डिसीज, राइट। दे आर ऑल्सो नॉन एज सुप्रारीनल ग्लैंड्स, ठीक है। सुप्रारीनल, रीनल यानी कि जो किडनी का एक पार्ट है, तो इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो इसलिए सुप्रारीनल ग्लैंड हो जाता है। होप दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट, ओके। तो अगर एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स की यानी कि ADH की कमी हो जाए तो वो कौन सा कंडीशन कॉज करता है, दैट इज एडिसन्स डिसीज, फाइन, ओके। नेक्स्ट इज मेजर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड सारे के सारे कवर कर दिए, अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाते हैं, ओके। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि
जो डक्ट ग्लैंड है, डक्ट ग्लैंड्स, ठीक है, उनको पर्टिकुलर एक पाथवे की ज़रूरत है उनके रिलीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गए, दे रिलीज स्वेट अ सेक्रीशन इनटू द स्किन सरफेस थ्रू डक्ट्स, ठीक है। अभी हमें जो पसीना होता है स्किन के थ्रू, वो एक्चुअली ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रीम से यानी कि डक्ट से होके पास होके आते हैं, ओके। तो स्वेट ग्लैंड इज एन एग्जांपल फॉर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। वो हॉर्मोन्स की तरह एक्ट नहीं करते कि ब्लड में ऐसे ही रिलीज कर दिया एंड दे आर एक्टिंग, नो। स्वेट ग्लैंड्स बेसिकली नीड अ पर्टिकुलर पाथवे टू ट्रैवल एंड देन शो देयर प्रेजेंस। अभी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, फिर ये क्या करते हैं, दीज ग्लैंड्स आर अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाते हैं, लोकेटेड इन एंड अराउंड द ओरल कैविटी, हमारे मुंह में ये प्रेजेंट है, राइट। सलाइवरी ग्लैंड्स ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, नहीं, उनको पर्टिकुलर रास्ते की ज़रूरत है टू गेट रिलीज इन टू द माउथ, ओके। ये एक फ्लूइड है एसेंशियल फॉर डाइजेशन, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द माउथ, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है किसकी, सलाइवा की। सलाइवा भी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस प्ले करता है, ओके। अभी हमने सलाइवा, ये जो है ना, कैन यू रिकॉल द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन, कैन यू, ओके, लेट मी टेल यू। ये जो सलाइवा था ये हमारी डाइजेशन में हेल्पफुल प्रूव हुआ था, राइट। तो हमने डाइजेशन चैप्टर कवर किया है, वहाँ पे हमने सलाइवा के बारे में बहुत कुछ पढ़ के रखा है। इफ़ यू डोंट रिमेंबर प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है, ओके, विच इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, ओके। क्या, सलाइवरी अमाइलेज, सो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल देयर। अभी लिवर क्या है, ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाता है। इट इज़ अ पोजिशन इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन रीजन के वहाँ पे है, बीनीथ द डायफ्रम। डायफ्रम यानी कि क्या, जो लंग्स के नीचे जो सपोर्टिव मेम्ब्रेन होता है उसको हम डायफ्रम बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज ऑर्गन, सबसे बॉडी में सबसे बिगेस्ट ऑर्गन बोले तो वो लिवर ही है, ओके। अभी ये लिवर क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमरस फंक्शंस इंक्लूडिंग फिल्टरिंग ब्लड, प्रोड्यूसिंग बाइल जूस ड्यूरिंग डाइजेशन, फॉर डाइजेशन, मेटाबॉलाइजिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड स्टोरिंग ग्लाइकोजन, वाइटामिन्स। तो ये लिवर के ना बहुत बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो जाते हैं यहाँ पे, ओके। So basically I hope this is very much clear and now we'll move to the next one. नेक्स्ट है स्टोमक, ओके। स्टोमक भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ऐसे देखिए तो बहुत सारे ग्लैंड्स क्या है, एक्सोक्राइन हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, राइट, थ्रू पर्टिकुलर पाथवेज। तो स्टोमक कैसे हुआ, इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय स्क्यूजिंग इट, राइट। तो हमने जो डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है तो वहाँ पे हमने सारे एंजाइम्स को पर्टिकुलरली डिटेल में डिस्कस करके रखा है। यू जस्ट गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो ये क्या करता है, मिक्सिंग इट विथ एसिड्स। अभी ये जो HCl प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में, वो स्टमक में ही प्रोड्यूस होता है और वो मिक्सिंग के लिए हेल्पफुल है। एंड एंजाइम्स, बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन एंड ऑल, वो स्टमक में ही प्रोड्यूस होते हैं और वो वहाँ पे हेल्पफुल हैं, ओके। Ghrelin released by stomach stimulates appetite, hence it is known as hunger hormone। अभी हमें भूख कैसे लगती है, तो ये स्टमक जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उसी हार्मोन की वजह से, इट्स नॉट बेसिकली हार्मोन, इट्स अ क्या बोलते हैं, सेक्रीशन, ओके। तो इससे क्या होता है, हमें भूख लगने लगती है, ओके। नेक्स्ट है हेट्रोक्राइन, यानी कि मिक्सड ग्लैंड हो जाते हैं। अभी जो हेट्रोक्राइन है इसका बेसिक मतलब है कि जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, ओके। लेट मी एक्सप्लेन यू, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं हेट्रोक्राइन के, दैट इज पैनक्रियास, एक एग्जाम्पल है, बिगेस्ट एग्जाम्पल, ओके। और हमारे जो गोनाड्स होते हैं वो भी इसके ही एग्जाम्पल हैं। सो पैनक्रियास, आई विल एक्सप्लेन यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। पैनक्रियास रिलीज बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अभी देखो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन में तो क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं और एक्सोक्राइन में क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अभी जो ग्लैंड्स दोनों परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो पैनक्रियास उसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। भाई पैनक्रियास से हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, ओके। दस एक्टिंग एज अ मिक्सड ग्लैंड, अभी इसको हम मिक्सड ग्लैंड भी बोलते हैं, ओके। अभी ये सेकेंड लार्जेस्ट हो जाता है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा, तो दैट वाज लिवर, राइट। अभी सेकेंड लार्जेस्ट हो गया पैनक्रियास, इसको सेकेंड पोजीशन दी गई है। यहाँ पे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं पैनक्रियास में, तो वो हैं, देखो समझते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दीज आर द सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द पैनक्रियास। अभी पैनक्रियास के पूरे सराउंडिंग में ये कौन से सेल्स प्रेजेंट है, तो दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है।
अभी टाइप्स कौन से हैं, दैट इज़ अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स कौन से क्या प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज़ ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है, और बीटा सेल्स प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। ठीक है, अभी ये जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अभी देखो ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट थिंग्स दिस आर। ठीक है, होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो यहाँ से आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू राइट अ बायोलॉजी एग्जाम इन पर्टिकुलर, बट यू शुड हैव एन ओवरऑल आइडिया, ऊपर से एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, तो ये जो पैनक्रियाज जो रिलीज़ करता है हार्मोन, उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये सेल्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स। ओके, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो टाइप्स के सेल्स है, अल्फा एंड बीटा, और अल्फा और बीटा ये दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, वो है ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। ये याद कर लो, बस खत्म। ठीक है, अभी पैनक्रियाज जो डाइजेशन में हेल्पफुल है, हमने वो डाइजेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी करके रखा है। ओके राइट, तो पैनक्रियाज बेसिकली बहुत एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं, और वो एंजाइम्स फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वर्क ऑन करते हैं। राइट, अभी नेक्स्ट है गोनाड्स। ठीक है, दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाते हैं। गोनाड्स में क्या होता है, टेस्टिस इन मेल्स होती हैं एंड ओवरी इन फीमेल्स होती हैं। ओके, अब ये टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल में जो ओवरी होता है वो ईस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स हैं। ओके, रिलीज करते हैं। होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, टेस्टिस क्या करते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं, ओवरी क्या करती है, दैट इज ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। राइट, ओके, अभी प्रोजेस्टेरॉन यानी इट सपोर्ट्स मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ये भी एक पर्टिकुलर हार्मोन है जो पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी को ऐसे मेंटेन करता है। ओके, अभी जो एट्रियल वॉल, अभी जो हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट है, वो एट्रियल वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट सेक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन नॉन एज ANF, वेरी इंपॉर्टेंट एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ANF हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हमारा जो एट्रियल वॉल है, एट्रिया वेंट्रिकल, we will learn, okay, when we reach that particular circulatory chapter, we will learn there. अभी के लिए याद करो, जो एट्रिया होता है, यहाँ के रीजियंस, वहाँ की वॉल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट दे प्रोड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, उसका नाम है ANF। ANF का फुल फॉर्म बोले तो दैट इज एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर हो जाता है। ओके, दिस इज वेरी मच क्लियर, आई होप। ओके, अभी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर टॉपिक से उठा पाते हैं या नहीं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन। ओके, अभी देखो इंसुलिन, इंसुलिन इज अ हार्मोन, राइट, हमने अभी पढ़ा है। ऑल दीज आर प्लांट हार्मोन्स। ओके, दिस इज प्लांट हार्मोन, दिस इज प्लांट हार्मोन, दिस इज प्लांट हार्मोन। ओके, प्लांट हार्मोन्स हम एक पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। द रिलीज ऑफ विच हार्मोन कॉसेज स्टिमुलस इंक्रीज इन हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट। अभी ये सब कुछ कैसे इंक्रीज होता है, एड्रेनालिन से। राइट, तो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड ऑन दी, जो किडनीज होती हैं उनके सर पे ऐसे टोपी की तरह कैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। तो ये क्या सेक्रेट करते हैं, दैट इज एड्रेनालिन रिलीज करते हैं, उससे हमारी हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट ये तेज हो जाती है। राइट, एंजाइटी एंड ऑल। विच हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। ठीक है, अभी जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो बेसिकली वो हो गया इंसुलिन। राइट, तो इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जहाँ पे क्या होता है, देखो ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन रेगुलेट करता है। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल्स द रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो वो हो गया थायराइड ग्लैंड वापस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द हंगर हार्मोन एज इट स्टिमुलेट्स द एपेटाइट इंक्रीजिंग फूड इनटेक। अभी हमने जो स्टमक में एक हार्मोन को पढ़ा था, राइट, स्टमक में एक हार्मोन है, उसका नाम है गेरलिन। ठीक है, तो इस हार्मोन से हमें भूख लगती है, इट इज़ अ हंगर हार्मोन बेसिकली। ओके, सो द डैश ग्लैंड इज हैंग्स बाई अ थिन स्टॉक फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को बोलते हैं। राइट, सो दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, अभी विच ग्लैंड गेट्स एनलार्ज, गॉइटर। अभी गॉइटर होता है तो कौन सा ग्लैंड एनलार्ज होता है, थायराइड। दिस इज वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन। राइट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन तो एनिमल हार्मोन हो गया, क्लोरोफिल इट इज़ नॉट अ हार्मोन बेसिकली, राइट। अभी थायरॉक्सिन ये भी एनिमल हार्मोन है, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन, एक्चुअली विल कवर प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म इन ह्यूमन बींग्स, ड्वार्फिज्म यानी कि शॉर्टनेस, राइट। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है ड्वार्फिज्म। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। बेसिकली पिट्यूटरी का कौन सा है, तो दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, अभी एंडोक्राइन कौन सा नहीं है, दैट इज सलाइवरी, सलाइवरी इज नॉट एंडोक्राइन, राइट। सो दिस इज एक्चुअली दीज ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सा हो जाता है, दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट। डैश इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस। तो ये देखो ये सारे के सारे एंडोक्राइन है। लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाता है बिकॉज दिस इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन, राइट। डाइजेशन के जो एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलरली डक्ट के थ्रू यहाँ पे रिलीज होते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, ओके। तो देखो डायबिटीज़ इंसुलिन से होता है, गॉइटर थायरॉक्सिन ये सब कुछ सही है। और ये जो कुशन सिंड्रोम है ये कॉर्टिसोल से होता है, ओके दिस इज ऑल्सो। ये जो एग्रोमेली है ये एड्रेनालिन से होता है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एग्रोमेली है ये क्या था, ये एक्चुअली रिजल्ट इन एक्सेस ग्रोथ ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कोई कोई बॉडी के पास बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, दैट इज एक्चुअली पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, राइट। द ग्रोथ हार्मोन एंड एवरीथिंग वी लर्नड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, ये सारे प्लांट हार्मोन है। प्रोलैक्टिन इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, प्रोलैक्टिन इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉट मिल्क, राइट, इन लैक्टेटिंग मदर, ओके। तो ये कौन रिलीज करता है, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, दैट इज ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन को, ठीक है, ओके। अभी ग्लाइकोजन अ पेप्टाइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो ग्लाइकोजन है वो कौन प्रोड्यूस करता है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो दैट इज पैनक्रियाज, राइट। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट। पैनक्रियाज इज अ मिक्सड ग्लैंड, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन, तो वो ईस्ट्रोजन हो जाता है, राइट, ओके। न्यूक्लियोसोम तो एक न्यूक्लियस का पार्ट है, टेस्टोस्टेरोन इज मेल एंड क्रोमैटिन इज अ प्लांट पार्ट, ओके। सो होप दिस इज वेरी मच क्लियर एंड सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, सारे के सारे हार्मोन्स, ग्लैंड्स एंड एवरीथिंग हैव बीन डिस्कस, राइट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट हार्मोन्स को भी डिस्कस करेंगे एंड दैट इज हाउ वी कंप्लीट दिस सेशन ऑफ बायोलॉजी। होप दिस इज वेरी मच क्लियर, ईजी टू लर्न, ईजी टू रिकॉल, क्योंकि हमें डीप डाउन स्टडी नहीं करना है, जस्ट हमें एटलीस्ट ग्लैंड्स के नाम पता हो, वो कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो पता है, दैट इज मोर देन इनफ, राइट, ओके। सो प्लीज 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 मेक श्योर यू आर लर्निंग साइंस पार्ट एज वेल, राइट, क्योंकि हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली एंड सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इटसेल्फ, ओके। हमारे एक दो नंबर से कई बार रह जाता है, दिस इज बिकॉज वी नेग्लेक्ट दिस काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल। होप दिस इज वेरी मच क्लियर, कीप लर्निंग।